हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी महोबा में। तो हम आपके लिए कक्षा 10 का महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल इक्वेशन जो भी सवाल है, फिजिक्स में सवाल हैं, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। कक्षा 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर यानी विद्युत धारा से संबंधित कुछ सवाल न्यूमेरिकल हैं। वीडियो में अंत तक रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जिससे वो वीडियो देख सके। वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उनको कुछ लाभ हो सके। तो मिलते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर, क्वेश्चन की ओर अपने। तो वीडियो में रहें अंत तक। अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें वीडियो को। धन्यवाद। चलो, क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका क्वेश्चन है, इसमें निकालना है दो ऑप्शन है। एक है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए आपका है स्ट्रक्चर, दूसरा है उसमें धारा निकालनी है। तो इसमें क्या निकालना है, पहले तो चित्र अच्छी से समझो आप कि चित्र में क्या कह रहे हैं। ए है आपकी बैटरी, इसमें क्या दी है बैटरी, बैटरी है ए सिरा है, ए बी सिरा है, ए सिरा से बी सिरा, ए कुंजी, के मतलब कुंजी। अब इसमें R1 प्रतिरोध दिया है, R2 प्रतिरोध दिया है, R3, R4 और R5। आप इसमें कितने प्रतिरोध दिए हैं, 5 प्रतिरोध दिए हैं। 5 प्रतिरोध के लिए क्या करना है कि ये देखना, पहला प्रतिरोध और 5वां प्रतिरोध तो है आपकी कौन सी श्रेणी में, सीरीज, कौन सी श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी। ठीक है, एक होती है आपकी समांतर श्रेणी, एक होती है श्रेणी क्रम संयोजन। तो दो संयोजन होते हैं, जे आपकी कौन सी श्रेणी क्रम संयोजन में। आपके प्रतिरोध दूसरा, प्रतिरोध तीसरा और प्रतिरोध चौथा, 3 प्रतिरोध ये कौन से क्रम में है, ये आपके हैं समांतर क्रम संयोजन में। तो पहले आपको ओनली सब श्रेणी क्रम संयोजन में बनाना है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में बनाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों को पहले निकालेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद फिर आप अपना लगाएंगे श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। तो ये फिर हो जाएंगे, कितने निकालेंगे, फिर निकल आएगा आपका तुल्य प्रतिरोध, फिर आपका सूत्र लगाएंगे, इससे निकल आएगा। तो चलो देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे R2, R3 तथा R4 समांतर क्रम में है, यानी R1, R2 प्रतिरोध, R3 और R4 समांतर क्रम संयोजन में है। तो इसके लिए क्या रहेगा सूत्र, 1/R बराबर R2 है तो यहाँ पे R2 लिखेंगे प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ठीक है, तो 1/R। अब 1/R यानी R2 का मान कितना दिया है, 3 ओम। एक चिन्ह बना है, ओम का चिन्ह बना है, भूल न जाना क्या, ओम का चिन्ह। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम, वही है ओम। ठीक है, तो क्या है 1/, इसमें कितना दिया 3 प्लस R3 का मान कितना दिया 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2 प्लस यहाँ पे 3, R4 का मान कितना दिया 3। अब लिख देंगे, अब इसको करेंगे अपन सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2, 3 प्लस 2। भिन्न तो आपको बनती होगी, छोटी क्लास में आपने सीखी होगी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे आएगा 1/R बराबर कितना आएगा जोड़ने में 7, कितना आएगा 7/6। अब इसका R का निकालना, तो R की वैल्यू आएगी, इसको पढ़ लेंगे, कितना आएगा 6/7। ओम है तो लिख सकते अपन ओम। ठीक है, क्या ओम। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा R बराबर 0.85 ओम, कितना आएगा 0.85 ओम। ए निकला आपका कितना ए। ठीक है, इतना निकल आया। अब आप चित्र को अगर सॉल्व करना चाहोगे तो कितना ए साफ होके 1 बना, इसका प्रतिबिंब कितना बना, यहाँ पे आया इसका ओम कितना आया, जो अपना R ओम निकला है 0.85 ओम। कितना, अब आपको चित्र में दिख रहा होगा, कौन सा चित्र बन गया, अब आपका दिख रहा है श्रेणी क्रम संयोजन। कैसा क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। अब आप लगाएंगे यहाँ पे, लिखेंगे पॉइंट बना के R1
में है। तो क्या है R1 R और R5 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र लगाएंगे क्या क्या होता है श्रेणी क्रम के लिए? R यहाँ पे मानिए तो R डैश मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो R1 प्लस R5 R डैश बराबर क्या? R1 का मान कितना है 2, R का मान कितने निकाला अपन ने 8.85, R5 का मान 2। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? सबको जोड़ने में कितना आएगा जल्दी बताओ? 2 2 4 यानी 4.85 ओम। यही आपका क्या है? तुल्य प्रतिरोध। यही आपका कितना निकला? ये आपका निकला है तुल्य प्रतिरोध। क्या? तुल्य प्रतिरोध। आप पहला क्वेश्चन तो आपका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा इसी में कि परिपथ की बहने वाली धारा बताओ। धारा निकालने के लिए धारा का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ, धारा का सूत्र क्या होता है? धारा बताने के लिए धारा का सूत्र होता है, इसमें चाहिए विभवांतर यानी वोल्टेज चाहिए, वोल्ट कितना है और इसका आर का मान। तो वोल्ट का मान तो दिया है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा क्या? वोल्ट का मान क्या दिख रहा है? वोल्ट का मान यहाँ पे है 9 दिख रहा है 9V यानी 9 वोल्ट। 9 वोल्ट दिया है किसने? धारा का मान। तो इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन अब यहां से हल करेंगे कि धारा I बराबर यानी I धारा बराबर क्या है सूत्र? धारा बराबर सूत्र होता है ओम के नियम से। यहां चाहे लिख सकते हैं आप क्या? ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम से। हमने ओम का नियम आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, बताया था, विथ चित्र के साथ डेरिवेशन कराया था, देख लिया होगा आपने। जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या ओम का नियम क्या होता है? V बराबर होता है ओम का नियम IR। तो अपन को I का मान निकालना, तो I के लिए सूत्र जाएगा V/R। अब V का मान कितना दिया है 9, R का कितना आया 4.85, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका I का मान आएगा यहाँ पे 1.11 एम्पियर। कितना आएगा? ये आपकी हुई धारा। क्या हुई? ये आपकी हुई धारा। आशा करते हैं कि दोस्तों आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार और जल्दी से देख सकते हैं, जल्दी जल्दी। क्या ये आपका दिया था चित्र, यहाँ पे गलत था, कैसा था? यहाँ पे ये दिया था ऐसा करके, ठीक है, फिर ऐसा करके ऐसा। इसका था 3 ओम, ये था 2 ओम, ये था 3 ओम। तो ये आपका चित्र दिया था। दो कह रहे थे कि इसमें क्या तुल्य प्रतिरोध निकालो और धारा का मान। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको क्या करेंगे? ए और ए दिए हैं कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का सूत्र लगाया, फिर बन गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम का संयोजन ऐसा सॉल्व किया, फिर आपको बन गया कैसा? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन बनने के बाद श्रेणी क्रम का सूत्र लगाया आपने, निकाला तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद क्या करते हैं? धारा। ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR। जैसे ही आपने ओम का सूत्र लगाया, उसमें निकाला धारा का मान 1.11 एम्पियर, यानी धारा आपकी कितनी आई? 1.11 एम्पियर। तो ये आपका निकल आया धारा का मान, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है या आपको कोई अगला क्वेश्चन पूछना है, तो ये बहुत ही बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चन बहुत आया है और आपको क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये कम से कम 5 नंबर या 3 नंबर तो देकर ही जाएगा। तो आशा करते हैं तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन और हम लेकर आएंगे। आप अपना सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।